जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं हल्द्वानी में, अधिकारियों से आपकी क्या बातचीत हुई है? हाँ, हमने अधिकारियों से अमन की अपील की है, अमन की रिक्वेस्ट लेकर के आए थे और हमने कहा था हमें उस इलाके का सर्वे कराया जाए। हम जाकर के देखना चाहते हैं, वहाँ हमें जाने से अभी इजाज़त नहीं दी गई, कहा कि बाद में आएंगे, अभी हालात ऐसे नहीं कि हम वहाँ आपको जाने की परमिशन दे सके। दूसरे, हमने अधिकारियों से यही कहा था कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ है उस पर भी गौर करना चाहिए था। आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि अचानक आकर के मस्जिद और मदरसे को फोर्स लगा करके एकदम से तहस नहस कर दिया गया। जो संजीदा लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वहाँ के हमारे उलमा है, उनको एतमाद में लेके कहते कोर्ट का ऑर्डर आने का इंतजार करते। 14 तारीख कोई दूर नहीं थी, कम से कम 14 तारीख में सुनवाई थी, उसका क्या ऑर्डर कोर्ट का आता उसका इंतजार करते, उसके बाद जो करना था वो कर लिया जाता। जल्दबाजी में काम किया गया है, जो भी नुकसान हुआ वो हमारे मुल्क का नुकसान है। जाने गई हैं बहुत सारे लोगों की या जिनको चोटें आई हैं, ये सब आपस में हमारे आपस में जो नुकसान पहुंचा है इससे हमें तकलीफ है। स्टे भी नहीं मिला था, क्या आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो गलत थी, जल्दबाजी में? जल्दबाजी में की गई, इसलिए कि अगर स्टे नहीं था तो डेमोलेशन के ऑर्डर भी तो नहीं थे, क्योंकि 40 सालों से, इतने सालों से पब्लिक रह रही है। गवर्नमेंट उनके लिए इंतजाम, अगर वो गैर कानूनी तरीके पर थे तो कानून के दायरे में ला करके उनको हटाया जाता, यानी मुकम्मल इंतज़ार किया जाता कोर्ट के ऑर्डर का। उसके बाद जो भी कोर्ट ऑर्डर करता उसके अमल कराने की जिम्मेदारी और नाफिज करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, वो उसको नाफिज करता। ये बताइए कि हिंसा जो हुई है, तमाम लोग इकट्ठे हुए, वहां पर पेट्रोल बम चले, गोलियां चलाई गईं, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, इस पर क्या कहें? गोलियां चलाने का कोई प्रूफ और सबूत नहीं है, बातें सुनाई जाती है, अफवाहें बहुत फैलती है। आपके पास कोई वीडियो हो जिसमें कोई पब्लिक को गोली चला रही हो तो आप बताएं, दिखाएं। सुनने में तो बहुत कुछ आता, सुनने में तो ये थाने को भी जलाया गया पेट्रोल बम से, वीडियो है वो जलाया गया, हम उसकी निंदा करते, गलत है। लेकिन ये कहना, ऐसे तो अफवाह ये भी फैल रही जी 25-30 लोग मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं है, 6 लोग मारे गए हैं। इसमें हमें भी उसकी तहकीक हुई यहाँ करके। अब वीडियो तो उसकी भी हो रही थी कि जी 25 से 30 लोग मारे गए। अफवाह पे ध्यान नहीं देना। अगर थाना जलाया गया वो भी गलत जलाया गया, हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ये प्रशासन का काम है। बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। ऐसा नहीं जैसे कि अज्ञात लोगों के 5000 लोगों के नाम दे दिए, 5000 लोग तो नहीं थे दंगाई। अब जैसे कुछ जमा होते, आप लोग भी आए हैं यहाँ पे, और जब ऐसा मौका होता है बहुत सारे लोग देखने के लिए चले जाते क्या हुआ। अब चंद लोग होते हैं माहौल को ख़राब करने वाले, हज़ारों लोग नहीं होते। तो ऐसा ना हो कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई हो और फिर वो जेलों में सड़े और निर्दोषों को जो है वो सताया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर निर्दोषों को नहीं सताया जाना चाहिए, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो प्रशासन था उसने डेमोलिशन की कार्रवाई को जल्दबाजी में की और फिलहाल अब जो प्रशासन है वो इनको अभी लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हल्द्वानी।